उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंदर बाहर शत्रु न कोई। अपने मुनि राजों के अंदर उत्तम क्षमा होती है तो अंदर और बाहर कोई शत्रु नहीं होता है, फिर भी कमट जैसे शत्रु क्यों मंडराते हैं ये मुझे समझ में नहीं आती। वहां पर क्षमा जिसने धारण कर लिया है उसकी अपेक्षा से कहा गया, क्योंकि उसने क्षमा धारण करके शत्रुषु मैत्रिम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उसके लिए ना तो बाहर कोई शत्रु है ना अंदर कोई शत्रु है। अंदर कर शत्रु का अर्थ है कर्म। सम्यक दृष्टि अपने कर्मों को शत्रु नहीं मानता और उनसे कर्मों से भी द्वेष नहीं करता। कर्म भी जब उदय में आते हैं तो क्षमता भाव धारण करता है, कर्म भी जब उदय में आते तो माध्यस्थ भाव धारण करता है, कर्म भी जब उदय में आते हैं तो उनके प्रति क्लेश नहीं करना। ये अंदर के शत्रु को अंदर भी जैसे ही साधक होता है वह कर्म के लिए भी अपना अहितकारी नहीं मानता। वो कहता है कर्म उदय में आएगा, तो अंदर कर्मों के प्रति भी क्षमता भाव धारण करना अंदर का शत्रु खत्म कर दिया। और बाहर के शत्रु कितने भी उनका नाश करें, कितने भी कुछ करें, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं आता। शत्रुता का अर्थ होता है द्वेष भाव, शत्रु का अर्थ होता है उनके प्रति बुरा भाव। तो साधु ना तो अंदर के कर्मों के प्रति द्वेष भाव रखता है और ना बाहर जो कमठ हो, चाहे कितने भी उपसर करने वाले हों, उनके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखता। इसका अर्थ है कि क्षमाधारी साधु के अंदर और बाहर दोनों शत्रु होते ही नहीं। अब सामने वाला शत्रु है तो क्रोधी के तो शत्रु होते ही। वो सामने वाला का क्रोध है, उपादान की दृष्टि से इस व्याख्या को कहा गया है। बाहरी शत्रुओं को कोई नाश नहीं कर सकता। तीर्थंकरों के भी शत्रु हैं, सिद्ध भगवान के भी शत्रु हैं, अरहंत भगवान के भी शत्रु थे मारीच। अरहंत की भी बुराई की, जब वो अरहंत दशा में थे तब मारीच ने अरहंत का भी बुराई की। तो दुनिया की शत्रुता को समाप्त नहीं करना है, अपने अंदर के शत्रु भाव को समाप्त करना ही अंदर बाहर शत्रु का बिना अंदर बाहर शत्रु का अभाव कहलाता है। नमोस्तु महाराज जी।